Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of mass m starts moving from origin along x-axis and its velocity varies with position as v is equal to k times the root of x. The work done by the force acting on it during first t second will be ठीक है. वर्क डन बाय द फोर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकंड. ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वर्क डन बाय फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वर्क डन लिख लीजिए. वर्क डन बाय फोर्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा है किसके साथ? पोजीशन के साथ. ठीक है. तो हम देखिए, हमें यहाँ पर बताना वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकंड में बताना है. ठीक है. तो देखिए हम बच्चों बता सकते हैं. देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर से हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. अब पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग लिखा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों कितनी होगी? जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि स्टार्ट्स मूविंग लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो के इक्वल होगी. अब आपके यहाँ से फाइनल बताना है. ठीक है. देखिए आपको v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है. v कितना? आपका k टाइम्स अंडर रूट ऑफ x के इक्वल दे रखा है. ठीक है. तो v को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से v को हम लिख सकते हैं यहाँ से dx बाई dt. ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका k टाइम्स रूट x के इक्वल. ठीक है. और आप यहाँ पर से देखिए क्या लिख सकते हैं? आपका k dt, इसको आप इधर कर लीजिए. ठीक है. और ये आपका देखिए k dt इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x. ठीक है. ये टर्म आपकी यहाँ पर से आ जाएगी. ठीक है. हमें क्या बताना? वर्क डन बताना है. क्या बताना है आपको यहाँ पर? वर्क डन बताना है. पहले हम देखिए पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. पोजीशन से हम क्या करेंगे? वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. और वेलोसिटी अगर फाइंड आउट हो जाएगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो फाइनल वेलोसिटी से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी से आपके यहाँ पर वर्क डन रहेगा. मुझे बेसिकली देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. काइनेटिक एनर्जी करने के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. ठीक है. और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहले मैं यहाँ पर एक्स वाला रिलेशन फाइंड आउट करूंगा. फिर एक्स वाले रिलेशन को एक बार टाइम के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी. ठीक है. और देखिए ऑप्शन देख के पता चला टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट टी सेकंड बोला है, तो इसलिए मैं टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन लाना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो ये देखिए के डी टी, इस टर्म को आप ऐसे रहने दीजिए. ये हो जाएगा देखिए एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स. ठीक है. इस टर्म का देखिए आप यहाँ पर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा. तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर से इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पर के डी टी का इंटीग्रेशन में टी हो जाएगा. ठीक है. पोजीशन के टर्म में तो बताना है नहीं, चलिए टाइम का बताना है. तो मान लीजिए इनिशियल टाइम आपका जीरो था, फाइनल टाइम टी पर था. ठीक है. और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर वन बाई टू और वन बाई टू यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा. ठीक है. और इतना ही लिख लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से आप देखिए के टी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका वन बाई टू पड़ जाएगा तो टू टाइम्स आपका अंडर रूट के एक्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप पर से आपके देखिए बच्चों, ये आपके यहाँ पर से ये आपका रिलेशन हो जाएगा. ठीक है. इस रिलेशन को देखिए मैं क्या लिखता हूँ, के टी की वैल्यू यहाँ से आपकी टू टाइम्स अंडर रूट एक्स आ गई. ठीक है. मुझे तो एक्स चाहिए ना, तो मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर कर लेता हूँ. मेरी जगह के का स्क्वायर टी का स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर से आपका टू का स्क्वायर कितना होगा? फोर. और यहाँ पर से एक्स हो जाएगा. तो बच्चों एक्स को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के का स्क्वायर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर. ठीक है. तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्स फाइंड आउट कर लिया. एक्स पता चल गया. अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है. तो टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डी एक्स बाई डी टी. मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो देखिए ऑप्शन भी टाइम बोल रखा है, क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड बोल रखा है. ठीक है. तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा. तो ये देखिए के स्क्वायर बाय फोर, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? टी टू हो जाएगा. और यहाँ पर से देखिए आपका के स्क्वायर टी बाई टी के इक्वल हो जाएगी. दिस इज माई वेलोसिटी. ये क्या आ गई? मेरी वेलोसिटी आ गई. ठीक है. अब बस वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पर स्टेटमेंट इंपुट कर लीजिए वैल्यूज. ठीक है. तो देखिए कितना आएगा आपका वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ एम वी का स्क्वायर. वी कितना देखिए आपका के स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टू. आप इसका स्क्वायर कर लीजिए. माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी जीरो थी, तो वर्क डन यहाँ से हो जाएगा आपका एम बाई टू. ठीक है. के का स्क्वायर करेंगे तो टी का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा. तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं एम की पावर फोर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर कितना हो जाएगा आपका? एट हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा एम के टू द पावर फोर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट. ऑलराइट. So this will be the work done by the forces during the first t second. ओके. तो ये देखिए एम के टू द पावर फोर टी स्क्वायर डिवाइडेड, ये देखिए थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन थ्री क्या होगा यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.